वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात राज्य में जो 6 महानगर पालिका है उसके चुनाव रविवार को हुए थे, उसके नतीजे आज आ रहे हैं। हमारे साथ के न्यूज़ पे अभी जुड़े हुए हैं अनिल पटेल, अश्विन त्रिवेदी और किशोर जी अंजारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। अश्विन जी, अभी तो भाजपा की सत्ता नजर आ रही है। जो मुद्दा हमारा पहले भी मैंने आपको पूछा था, भले वो मुद्दा फिर कहीं और चला गया हो, लेकिन 6 महानगर पालिका, आप विकास की बात कर रहे हो, विकास शायद हुआ भी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो कसर बाकी रह जाती है, हर बार जनता वही की वही रह जाती है। इस बार कुछ क्या नया? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस बार जो भी बजट आएगा उसमें जो विकास होगा वो डबल होगा। जो रोड रास्ते बाकी है, ब्रिजेस का काम बाकी है और जो गटर लाइन नई डालने के काम बाकी है वो सब पूरा किया जाएगा। कम से कम कर वेरा उस जनता के ऊपर लगे, ऐसा सुआयोजन करेगी भारतीय जनता पार्टी। और सब एजुकेशन में, आरोग्य में, शिक्षण में, जब सभी फैकल्टी में अच्छे से अच्छे सुविधाएं उपलब्ध हो जाए जनता को, ऐसा कार्य करेगी। आप शिक्षण की बात करें, स्कूल की बात करें, तो सरकारी स्कूल की हालत तो काफी खस्ता है। सरकारी स्कूल मर्ज हो रही है, हालत खस्ता नहीं। उसमें स्मार्ट स्कूल के अंतर्गत, इस स्कूल के अंतर्गत उसको टैबलेट दिया है, मध्याह्न भोजन चल रहा है। और नई 854 स्कूल नई आ रही है और 100 सैनिक स्कूल नहीं आ कहा रही तो है। ऐसा जा रहा है सरकारी जो भी मतलब चीजें हैं उनको प्राइवेट करने के लिए ही प्राइवेट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं जनता की लोक भागीदारी हो रही है और बेहतर सुविधा उसको उपलब्ध किया जा रही है। जनता की हो रही है या फिर किसी शिक्षित लोग की भागीदारी नहीं, हो रही है? मतलब जनता की फायदा किसको है? फायदा जनता को ही है, फायदा बेहतर सुविधा जनता को मिलेगी है, उसको। किस तरह से है? टाइम मतलब टाइम बिंग उसको सब मिलेगा। कैसे मिलेगा फायदा? फायदा जो भी है उसको लोग जनता भागीदारी के तौर पे जो भी डेवलपिंग, सपोज कोई उद्योगपति आता है, उसका एनजीओ आता है, वो एनजीओ स्कूल को दत्तक लेता है, वो एडॉप्शन में लेता है, तो वो डेवलप करेगी। जी, जैसे फिर गुजरात सरकार बोलती है कि ये मतलब जो जो साल मतलब स्कूल चलाते हैं वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। फिर रोते रोते हाईकोर्ट के पास जाना पड़े, हाईकोर्ट में गुजरात सरकार बोले कि हम तो बोल रहे हैं लेकिन वो तो हमारी सुन ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं हो सेल्फ जाएगा? फाइनेंस स्कूल पे क्या है कि जो कंट्रोल होना चाहिए वैसा कंट्रोल हाँ, तो फिर रहता नहीं। उद्योगपति क्या है? सेल्फ फाइनेंस स्कूल की बात कर रहा हूँ। जो ग्रांटेबल स्कूल है वो तो सरकार के दायरे में रह के काम करती है। जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल और कॉलेजेस है, जो कांग्रेस कल्चर की देन है, वो कहीं ना कहीं भी मुनाफा कर रहा है, विद्यार्थियों का शोषण कर रहा है, तो उसके पर सरकार अंकुश लगा रही है। तो उसके बोलते हैं कि हम ग्रांट नहीं लेते, हमको निभाना है। कांग्रेस के काल में तो जो हम जो अपने हुआ था खर्चा उसको अपने आप बंद कर निकाल दो रहे हैं। और सिर्फ सब कुछ भाजपा में हुआ है वैसा दिखा दो। नहीं, वो गलत बात है। तो आप ही बोल रहे हो कांग्रेस के काल में हुआ, कांग्रेस तो उसको हम में अंकुश कांग्रेस के ले कार रहे में हैं। हुआ, लेकिन भाजपा जो उसको डेवलप कर रही है वो गलत बात है ना। तो कांग्रेस के काल में जो त्रुटियां हुई, जो कमी हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसको भाजपा कहीं ना कहीं दबा रही है। भाजपा उसको नाबूद कर रही है और आगे जाके उसका डेवलप कर रही है। तो कहीं ना कहीं चलो कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कि पीपीपी मॉडल भी आ जाए एजुकेशन में, लेकिन फीस का क्या रहेगा? फीस का तो जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने दिया है वही उसके तौर पे स्कूल को चलाना है। और वो जो फीस बढ़ानी है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का परमिशन लेना पड़ेगा। तो फीस को अभी कोरोना काल में तो फीस बढ़ी नहीं। तो ये वाली आपने जो बात कही, क्या मैं उसको नोट डाउन करके रख दूं? हाँ जी, पक्का। नहीं जलपा जी, ये जो एजुकेशन की बात अश्विन भाई ने की है, मैं पूरे गुजरात में भाजपा की सरकार आने के बाद कितना प्राइवेटाइजेशन हुआ, कितना शोषण स्टूडेंटों का, उसके बारे में तो एक अलग डिबेट करनी चाहिए। लेकिन मैं ऑल इंडिया को आपको जब ये बोलते हैं कि हम शिक्षण के जो बजट है उसमें पूरे का पूरा हम स्टूडेंट को लाभ दे रहे हैं, तो मैं आपको ये भारत सरकार की जो वेबसाइट है एजुकेशन की, उसका जो मैं आपको आंकड़ा पहले दूंगा। गुजरात की बात में बाद में आएंगे। अभी पूरे इंडिया में जितने भी राज्य है उस सब के मिलाकर 61 लाख स्कूल है। 61 लाख स्कूल है और 61 लाख स्कूल में से 10 लाख पद खाली इसलिए है कि वहाँ सरकारी ग्रांट पहुँचती नहीं है भारत सरकार की और गुजरात जो भी राज्य के। और देखो, अब मैं आपको बिहार बीजेपी की सरकार है, बिहार, तो बिहार में बीजेपी की सरकार में 6,88,157 जो स्कूल है
उसमें इतने पद खाली है 10 बरस से लास्ट जब ये बीजेपी का और ये नीतीश कुमार का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कम से कम 75% स्कूल का टीचर की अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हो सकती है कि उसके पास पैसा नहीं अलॉटमेंट किया गया। अच्छा, दूसरा, आप जब बीजेपी की बात बोलते हैं तो मैं आपको बंगाल की बात बोलूँ तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में जहाँ ममता जी बहन जी की सरकार है वहाँ ओनली 72,000 स्कूल का टीचर की जगह खाली है। इसमें उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है, वहाँ 7,52,000 जो स्कूल में 2 लाख पद खाली है। वो 2 लाख क्या, टीचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वो तो अलग है। मध्य प्रदेश भाजपा का है तो वहाँ 4,69,000 स्कूल है मानिए, उसमें 91,000 टीचिंग की जगह खाली है। क्यों? कि पैसा नहीं है सरकार के पास। झारखंड 2 लाख है, 55,000 उसमें जगह टीचिंग की खाली रखी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार की है लगभग, आज जो उसका राष्ट्रपति उद्घाटन करने आ रहे हैं सेंट्रल पदवीदान समारोह में, तो उसकी 50 यूनिवर्सिटी में 6,210 टीचिंग स्टाफ। आप सोचिए कि 6,200 टीचिंग स्टाफ की जगह भारत सरकार की यूनिवर्सिटी में पैसा की वजह से नहीं दे रहा है, उसका अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, और 12,000 उसका एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ की जो जगह मंजूर हुई है, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो भारत सरकार ने जगह मंजूर की है, वो नहीं भर पा रहे वो लोग। क्यों? कि भाई ये ऐसे भारत भर में छोटी बड़ी करके 900 यूनिवर्सिटी है, उसमें 65,000 से ज़्यादा तो टीचिंग स्टाफ की जगह खाली है। तो आप सोचिए कि पब्लिक, ये जो शिक्षण की बात आप कर रहे हैं तो इसमें तो इतनी जगह भी नहीं पड़ रहे। अच्छा, गुजरात की में एक कि आपको, जब ये सरकार बोल रही है भाजपा की कि हम तो मिलिट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, मिलिट्री में सबका आकर्षण हो, तो गुजरात में एक ऐसा 3-4 बरस पहले सरकार ने डिसाइड किया था कि 15 जितनी मिलिट्री स्कूल शुरू की जाए। तो सैनिक स्कूल, वो सैनिक स्कूल में से आवेदन पत्र भी मंगवाए, कई पार्टियों ने पीपी वितरण के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन जब तक कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ, आज तक मिलिट्री की एक भी स्कूल नहीं हो पाई। उसका पैसा पीपी वितरण में 6 करोड़ रुपया भारत सरकार का भी डिस्ट्रॉय हो गया, और लोगों का उससे नहीं, एक और बोल दूं कि उससे भी गंभीर बाबत तो ये है कि पालनपुर में एक मिलिट्री स्कूल है जिसमें ये हमारा भाजपा का शंकर भाई चौधरी का उसमें इन्वॉल्व है। वो स्कूल के जितने, जब कंप्लेन हुई लड़कों की, विद्यार्थियों की कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, पीना नहीं है, स्वच्छता नहीं है, पानी नहीं है, तो उसकी गुजरात सरकार की एजुकेशन की एक टीम गई चेक करने के लिए, ये शंकर चौधरी की स्कूल में। सुनो, तो वहाँ पूरे का पूरा रिपोर्ट ऐसा आया कि जो खाने का पैसा, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में क्या है जलपा जी के पूरे हेल्थ विटामिन और जब उसकी एक्टिविटी ऐसी है तो प्रोटीन देना, वो कुछ वहाँ नहीं मिलता था और पैसा खा जाता है। जब वो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दिया तो 3 दिन में वो इंस्पेक्टर की ट्रांसफ़र कर दी और दूसरी टीम को बोला कि आप पॉजिटिव रिपोर्ट दो। आज तक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दिया उस स्कूल की। वो इतना भाजपा का ही जो आगेवान है उसके स्कूल में इतना भ्रष्टाचार आप चल सकता है, तो आप सोच लिए कि गुजरात की और स्कूलों में क्या होगा। और ये बजट की तो बात ही नहीं आती। क्या कहना है? पहले तो शंकर चौधरी और जो सैनिक स्कूल की बात हुई, सोच नहीं, सैनिक स्कूल गुजरात सरकार खोल रही है भारत सरकार के बजट के तो मुताबिक। ये नए बजट 2021 जैसे किशोर जी ने बताया, बात 15 की हुई थी, एक भी नहीं खुली नहीं, वो प्रोसीजर चालू है। तो 2 बरस से का जो था उसमें क्या हुआ? पालनपुर का कोई रिपोर्ट बाहर ही नहीं आया। तो गलत है, रेकल पर है। आप सोच, आप एजुकेशन नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों बोला? नहीं, प्रूफ है मेरे पास। आप एक मैं बोलता हूँ, आप साबित करो। नहीं है, नहीं, मैं बोलता हूँ कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, बोलो। आप रिपोर्ट करो। आप भाजपा का प्रवक्ता है, आपको साबित करना है। मैंने तो बोला ये भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, मैं मैंने तो एजुकेशन, मैंने 15 में से एक ही स्कूल का क्यों बोला? क्योंकि आपका वहाँ भाजपा का नेता है उसमें इन्वॉल्व। ये 14 का तो अभी ट्रस्टी है, वो अकेला नहीं है उसमें। जो भी है, 7-15 लोग और 14 लोग और है। मैं नैतिक की धारा पूरे के पूरा उसमें उसका इन्वॉल्व है। वो प्राइवेट ले लिया, जो भी स्कूल की मंजूरी मिली और है वो आज भी चालू है, उसकी स्कूल आज भी चालू है। ये मैं कोई गलत रिपोर्ट नहीं आई है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 15 स्कूल चालू करने में 3 बरस लगे। आपका एडमिनिस्ट्रेशन भंगार भ्रष्टाचारी है, इसलिए तो हो नहीं पा रहा।
अरे ऐसा होता तो आज पब्लिक पैसा हमको भी इतना गया, वोट नहीं ये देती। 15 स्कूल किशोर नहीं भाई, गए। आज ऐसा वो- होता कहीं ना कहीं इतना भ्रष्टाचार होता, कहीं ना कहीं इतना आम प्रजा को तकलीफ होती, तो प्रजा हमारे साथ नहीं जुड़ी होती ना। वोट तो लतीफ को भी आप दिया खाली था, accept करते वोट तो गुंडे को भी वो तो देते लोग। कांग्रेस कल्चर था ना, वो तो जेल में बैठ के जीता था। वो तो आपका भी तड़ी पर वो तो है। जेल में बैठ के जीता था, उसके एरिया में जीता था। वो तो अमित भाई भी जेल में गए थे तो अरे भी वो वोट मिलते तो हैं, फिर वापस तो आ गए तड़ी ना। पर आज तो देश के माननीय गृहमंत्री है। ये देखो आज देश के पॉपुलरिटी सम्माननीय अलग, गृहमंत्री है। जो ऐसा होता है, उसके ऊपर आरोप तय होते तो गृहमंत्री नहीं करते। इलेक्शन लड़ना अलग बात है, जीतना अलग बात है, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना वो अलग बात है। वो भाजपा लोगों शासित राज्य चला रहा है, इसीलिए तो पब्लिक इसके साथ जुड़ी लोगों हुई के है। पास कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष वीक हो गए, इसीलिए आपका ये हो रहा है, नहीं कि आपकी क्वालिटी की वजह से। हमारी क्वालिटी की वजह से ही हम आगे चल रहे हैं। हमारा गतिशील गुजरात का, विकासशील गुजरात का, वनथंभा विकास जो बोलते हैं गुजरात में, वो उसके कारण आज पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है और ज्यादा वोट हमको दिया है। विजय रूपाणी बोल रहे हैं कि होम में रेवेन्यू में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, मैं नहीं बोल रहा वो नहीं, यानी आपके अश्विन जी आप ऐसे कर रहे हो, यानी आपका कहने का ये मतलब है जैसे आप किशोर जी को बोल रहे हो कि किशोर जी कुछ भी मनगढ़ंत बातें कर हाँ, रहे सुनी हैं, सुनी तो बात आप करते शायद हैं। ऐसा भी बोल दो कि विजय रूपाणी तो कुछ भी बोले। नहीं विजय रूपाणी जी ऐसा नहीं बोलते, वो नहीं, जिम्मेदार नहीं, आदमी पर है आपने हमारे। हाथ तो ऐसे जिम्मेदार किया सीएम ना। है, जिम्मेदार कुछ सीएम बात तो ऐसे इशारों और में आप समझ देखो में आ रहा है। भ्रष्टाचार सर्वाधिक है। भाजपा के पास जवाब नहीं होता ना, वो भ्रष्टाचार उदय की मनगढ़ंत बोल विपक्ष देते की हैं। तरफ खा रहा है, विपक्ष की तरफ ये भारत को खा रहा है आज, तो वही ना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल किया हुआ और है अश्विन भाई और तो- भ्रष्टाचारी को छोड़ेगा नहीं। नहीं, अश्विन वो भाई- आज अभी देखो जितने भी भ्रष्टाचारी थे आज जेल में है, अश्विन जितने भाई भी तो- भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी में आज जेल में है। अश्विन भाई तो बेसिकली एडवोकेट है, तो वो तो पूरी दलील बाखुदी करेंगे, जवाब नहीं है तो मनगढ़ंत बोल देंगे। मनगढ़ंत और- कैसे गला? आप और बोलते हैं मनगढ़ंत आंकड़े निकल- लाके रखते हो। बाकी रिकॉर्ड पर है, मैं सबसे बोलता- ज्यादा भर्ती जब- गुजरात सरकार ने किया है, सबसे ज्यादा भर्ती युवाओं की गुजरात सरकार ने किया है। और कितने आंदोलन हुए भ्रष्टाचार में, वो कि कल्याण सिंह चंपावत ने तो बोला था तो उसको जेल कि में डाला बस- ना? नहीं तो उसका- बाहर आ गया। हाँ, अभी कुछ proof नहीं एक हुआ भी- है, उसको एक जेल भी- में डाला। नहीं, उसका एक भी प्रूफ नहीं हुआ, वो तो बाहर आ गया। उसने 10 करोड़ रुपया किसने खाया था, क्या किया था, पूरा स्टेटमेंट दिया है, तो भी उसका तो कुछ आज तक नहीं हुआ। वो कल्याण सिंह सच का ना। केस कोर्ट में पेंडिंग है और नहीं, कायदे नहीं, की प्रक्रिया कुछ जारी भी है। नहीं है वो। ठीक है, हम फिर से एजुकेशन के मुद्दे पे आ जाते हैं। अश्विन जी, आप जिस तरीके के सपने अभी दिखा रहे थे जनता को, सपने किशोर नहीं, जी ने हकीकत बोल रहा तो हूं एक ही बार में धो दिया। नहीं, लेकिन किशोर जी ने जिस तरीके से बताया, तो ये आम जनता के स्कूल की तो आप क्या हालत आप करेंगे? देखो एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, ई स्कूल चालू हुआ है, ई लर्निंग चालू हुआ है। आप देखो कोरोना काल में भी ई स्कूल तो चालू थी। अनिल जी, आपको क्या लगता है कोरोना ऑनलाइन चालू, काल की वर्चुअल जब स्कूल बात चालू चल रही थी। है, आपको क्या लगता है शिक्षण मिला था? देखो, जो कोरोना काल में शिक्षण की जो बात हुई, उसमें शिक्षण में ऑनलाइन शिक्षा जो शुरू की, उसमें काफ़ी फेलियर रहा है। ऑनलाइन शिक्षा में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको पूरी शिक्षा मिल नहीं पा रही, उसको क्लास में जितना शिक्षा मिलती है ऐसी ऑनलाइन कभी मिल नहीं पाती। वो सभी उसके पेरेंट्स भी खुद बोलते थे जितने। मैं एक ऐड करूं अनिल भाई की बात में, आप बोलेंगे बाद में, मैं इतना ऐड कर दूं कि मैंने पूरे का पूरा जब ये ऑनलाइन की शिक्षण का शुरू हुआ, मेरा सिस्टर का लड़का भी ऑनलाइन स्टडी 12 में कर रहा है। लेकिन एक बात है, ये सरकार की पॉलिसी जितनी बोगस हो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन के बाबत में मैं डायरेक्ट सेक्रेटरी विनोद राव को मिला था, और उसने जो सेक्टर 20 में जो सेंटर शुरू किया है, आसिफ करके वहाँ सावंत है, वो एक्सेलेंट पूरे इंडिया में मैंने देखा कि इतना ऑनलाइन का अच्छा एजुकेशन ये सिस्टम, ये किसकी वजह से है? वो भी मैं बोलता हूँ कि विनोद राव जो सेक्रेटरी है, वो पहले विवादास्पद होगा नहीं होगा उसका मुझे लेना देना नहीं है। इसमें पूरे का पूरा इन्वॉल्व होकर उसने पूरे इंडिया में ऐसा मॉडल बनाया कि ऑनलाइन सबसे ज़्यादा अगर सिस्टम मैंने देखी पूरे के पूरी सॉफ्टवेयर की, ये जो अलग अलग, मानो कि आप दूसरे राज्यों में मैंने देखा, स्टडी किया, तो वो चाइल्ड वहाँ से जवाब नहीं दे पा रहा था। ये लोग तो रात को 12 बजे जब आपको कोई विद्यार्थी को सिस्टम अपडेट जैसे आप बोल रहे हो, हाँ, कुछ जगह वो- पे होगी, वो लेकिन due वो to- बच्चों का ये क्या only- जहाँ जिनके पास मोबाइल भी हाँ। नहीं है, कुछ के पास मोबाइल है तो पैसे नहीं है रिचार्ज के। वो अलग शहर- बात है, लेकिन ये वो तो ये शहरी सिस्टम लोगों को और फायदा। नहीं, आपको क्या लगता है अभी भी अगर आप एग्जाम रखोगे तो कितने बच्चे पास होंगे? अभी कोरोना काल मतलब में पढ़ाया स्कूलें है बंद क्या थी, है जो पास हो उसका कोई जाए? विकल्प नहीं कोरोना था। काल में कोरोना क्या काल हुआ में कि स्कूलें शहर बंद थी, के जो उसका बच्चे कोई थे- विकल्प नहीं था कि वर्चुअल शिक्षण जो भी दे पाए 50-60% बच्चे को भी दे पाए, तो नहीं, उसका- यानी ऐसा उसका सूत्र आगे अपना ले, नहीं, बिना इसमें- पढ़ो तो उसका आगे बढ़ भविष्य जाओ। खराब नहीं हुआ है। जलपत ऐसा होने वाला है कि 30% कोर्स रिड्यूस करने वाला है,
तो बच्चों को इतना बोझ नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। लेकिन जी, एक लेकिन बात, उनका बेस तो अच्छा रह ही जाएगा वो ना। तो- अगर वो हम तो जैसे उसका कोई next विकल्प subject नहीं है, की कोरोना बात काल में करें। उसका कोई विकल्प ही नहीं था मैम, लेकिन तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। इसमें यही बात है कि सिस्टम जो बनाई है विनोद राव ने वो तो एक्सेलेंट बनाई है, बाकी कोरोना की वजह से मानो कि ये आप नहीं बोल रहे हो कोरोना काल में सुनील मेरी जी बात कोई सुनो, विकल्प नहीं है, आपकी पर बात मेरा सही कहने है, का चलो मतलब विनोद राव है कि ने आप जब बात कर रहे थे, पर आप शिक्षण किस तरह देना है वही तो आपका काम है। आप तो अभी कैसे बोल improve हो सकते रहा हो कि है ये ना। अभी- कोरोना महामारी में हम क्या कोरोना में करें? आपने अरे विकल्प क्या ढूंढा, करना है वो तो अब आपको देख, सोचना है। कोरोना काल आया, स्कूल बंद हो गए तो अपने विकल्प ढूंढा कि भाई विकल्प वर्चुअल ढूंढा, स्कूल चालू हाँ, करो। लेकिन तो वो अभी गरीब उसको बच्चों का क्या हुआ? ये वो सिस्टम को आप नहीं, अभी गांव के improve बच्चे कर की रहे हैं ना। हालत आपने गांव कभी के सोची? बच्चे को भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हर स्कूल गांव की इंटरनेट से जुड़ी हुई है। हर स्कूल नहीं, जो बच्चे को इसमें- पास गांव मोबाइल में नहीं है, network की इंटरनेट नहीं नहीं जी, है, वो स्कूल में आके कर सकते हैं ना, एक स्कूल में बात आके है, पढ़ सकते हैं। नहीं इसमें तो एक स्कूल में आके स्कूल में पढ़ आके सकते हैं, मतलब कोरोना उसका महामारी में ऑनलाइन स्कूल में आ ऑनलाइन जाते पढ़ सकते हैं। नहीं, स्कूल में व्यवस्था की है इसमें- कि स्कूल में आकर बैठा के उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसको ज्वाइन किया जाता है इसमें और उसको भी पढ़ाया नहीं, जाता उसमें जाता सरकार है। की गलती ये हुई है कि पूरे का पूरा नेटवर्क जो होना चाहिए वो नहीं मिला। और दूसरी बात ये हुई, आपने बताया एक बहुत अच्छी बात बताई कि गरीब बच्चे उसके पास स्मार्टफोन नहीं होते, तो सरकार ने इतने अब्जों रुपये खा जाते हैं टैबलेट फ्री दिया ना, नहीं, टैबलेट टैबलेट दिया नहीं ना। दिया, अभी तक किसी को नहीं दिया। मोबाइल दिया होता तो ये लड़के को बहुत कंफर्टेबल अभी रहता। जो- अभी जो- मोबाइल जो देना करें, चाहिए। पर पर इश्यू आ चलो रहे हैं ठीक है, उसको मोबाइल तो जितना improve भी नहीं करेंगे ना। जाते, अश्विन जी इंटरनेट फ्री दे देना चाहिए था ना। और मोबाइल कम से देना कम चाहिए, और इंटरनेट फ्री देना मोबाइल देना कितने अच्छे चाहिए। अच्छे आप इंटरनेट अभी वर्चुअल कितने अच्छे अभी अच्छे देखो डांग में मेरी बात डांग सुनो, है। मेरी बात सुनो। डांग अभी- छे दावोद है, हाँ, उसमें वो कहीं लोग इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ है, उसमें प्रॉब्लम फोन नहीं कहीं है, ना कहीं तो प्रॉब्लम है, इतना तो सरकार अभी को वो देना चाहिए। इम्प्रूव कर रहे हैं ना, गुजरात सरकार उसको इम्प्रूव कर रही है और वो पॉल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कहीं ना कहीं, कि आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं आए और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन मिल जाए। नहीं, और अभी उसका तो उसका कोरोना साल खराब काल- ना हो, उसका भविष्य खराब ना हो, उसका एजुकेशन खराब ना हो, उसके पूरी तकेदारी को गुजरात सरकार रख रही है। अभी अभी क्या हो गया है कि कोरोना अभी खत्म हुआ, मान लो कोरोना खत्म हुआ, स्कूल शुरू हो गई है, तो अभी स्कूल में सिस्टम सुधारनी चाहिए। स्कूल में एजुकेशन जो जो एक ही दिन में तो कुछ नहीं हो रहा है, टीचर्स नहीं है, एक ही कम दिन है, में तो कुछ टीचर्स नहीं होता बनना है, चाहिए। इम्प्रूव हो रहा है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है उसमें। नहीं, कम से कम जहाँ टीचर की प्रॉब्लम भर्ती दिखती तो है हो वहाँ सॉल्व सकती होता थी। है, वहाँ जहाँ नहीं प्रॉब्लम नहीं, होती कोरोना है काल वहाँ में सॉल्व करते टीचर हैं की ना। भर्ती तो हो सकती थी, तो हाँ, तो स्टाफ तो बढ़ 8,000 सकते थे। टीचर की भर्तियां ला रहे हैं ना अभी, नहीं, वो तो procedure बजट चालू नहीं है, है। वो तो हाँ। पॉसिबल नहीं है, बजट भी नहीं है सरकार के पास। ये एजुकेशन में सबसे ज्यादा कम तो उसमें होता है, क्योंकि अभी तो जीता वही सिकंदर है, तो हाँ, जो भी नगर पालिका में जो भी बैठेंगे उसको राज करना है, तो कम से लेकिन कम मैं तो अश्विन ये जी एक मानता हूँ। बात बताइए, आप जो बोल रहे थे कि वो कोरोना महामारी का मतलब समय था, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव थे इसीलिए कोरोना कहीं गायब हो गया था, कहीं छुट्टी पे चला गया था समर वैकेशन से पहले। लेकिन जैसे ही अब तो जिस तरह से वो कोरोना वाले फ्री चेकिंग कैंप मतलब वो तंबू बांध दिए गए हैं, ऐसा लगता है कि शायद कोरोना की फिर से री एंट्री होने वाली है। देखो शायद इस बार भी बच्चों को मास प्रमोशन मिल जाए, बिना पढ़े ही आगे बढ़ो। देखो, कोरोना आपको लगे, मेरे को लगे, किशोर भाई को लगे, ये तो छुपा तो नहीं सकते ना। डे बाय डे केसेस कम हो रहे हैं। कोरोना ऐसा नहीं है कि हमने जादू कर दिया, छड़ी घुमा दी, खत्म हो गया। कोरोना कहीं भी आ सकता है, जैसे विजय रूपाणी कहीं भी आ जी पे आ सकता गया, है, उनको भी आ गया। तो ऐसा होता तो हम छुपाते कि विजय भले 3 रूपाणी दिन जी से को जो तबीयत कोरोना खराब हुआ हो, तो हमने लेकिन नहीं कोरोना छुपाया, टेस्ट ना वो हो। एडमिट हो उसमें गए, नई वो बात एडमिट है, हुए। चल इसमें नई बात ये है विजय जी। रूपाणी बारे में कि नॉर्मली आदमी को 14 दिन तक ये वो कोरोना नहीं, वो negative आया 7 उसका। दिन में हो गया। 7 दिन में negative आ रहा है ये नहीं, यानी उनका कुछ नेगेटिव आ रहा है कोरोना की शायद। स्ट्रेन अलग थी, मतलब राजकीय कोरोना टाइप था उनको, हाँ, मतलब वही उनको साइडलाइन तो कर दिया वही था क्या? बोलता रहा हूँ नहीं, नहीं, ऐसा कि कुछ थोड़ा नहीं था। बहुत नहीं, राजनीति या तो- फिर नहीं, विजय नहीं, रूपाणी व्यस्त थे कि राजकोट में कैसे सूरत के मुकाबले ज्यादा अच्छी भाजपा को जीत मिली। अरे वो क्वारंटाइन हो गए थे तो कैसे वो बैठे बैठे जो भी भारत नहीं, पर सरकार बोला नहीं, तो सात ऐसा दिन भी में जा कैसे? रहा था जो कि rules सीआर and regulations है वो follow करते थे। पाटिल और विजय रूपाणी के बीच में थोड़ा सा ऐसा मन मुटाव सा है, नहीं, वो ऐसा इसीलिए। पब्लिक के ह्यूमर फैलाई है, जो भी फैलाई है ह्यूमर फैलाई हुई है, तो आज भी पर साथ में ऐसा काम भी तो करते हैं, बोलते हैं ऐसा भाई कुछ और नहीं है। भाऊ की लड़त तो है, और ऐसा आज होता- देख भी दिया कि बेचारे सीआर पाटिल के हाँ, साथ क्या हुआ। उसका तो पूरा आपको भी तो पार्टी भी ही बोल रहे थे आपकी। अरे सीटें तो हमारी बढ़ी है, सीटें बढ़ी है, अरे तो हमारे वही तो वोट बात बढ़े है, हैं, कांग्रेस की तो उसमें- हाँ। काटने आई थी आप। अरे कांग्रेस का तो सफाया हो गया ना। वही तो बात है, आपने कांग्रेस कांग्रेस ना- का सफाया करा, इसके लिए सफाया करने के लिए आपको झाड़ू की जरूरत थी, आपने आप लिया। अरे ऐसा नहीं है। अरे झाड़ू की जगह है, और लोकतांत्रिक देश में कोई भी पार्टी आके, कोई भी निर्दलीय आके खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, ये उसमें सूरत कोई का किसी को रोक नहीं ये सकता। सूरत का जी, बनाव तो सही बात है, आंतरिक जुटबंदी कोई का भी खड़ा हो सकता है, फॉर्म भर सकता है, हाँ। परत खिंचवाना तो भाजपा के हाथ में। नहीं, परत तो वो टेक्निकल खामी वो आती है, ये वो पूरे का उसके- पूरा उसका आंतरिक- व्यवस्था तंत्र नहीं आंतरिक- उनका, उसका सुआयोजन तंत्र नहीं काम कर रहा है, हमारा सुआयोजन ये- तंत्र काम कर रहा ये है, उसकी आंतरिक- टेक्निकल खामी वो दूर नहीं कर रहे हैं, ये- शायद टेक्निकल इसीलिए खामी अखिलेश नहीं है हमारे ठाकुर जी में। ने बोला था वहां पे कमलम में
कि अभी तो मैं विद्वानों की पाठशाला में आ गया हूँ। तो भारतीय भले वो फेल हो गए हो, लेकिन फिर भी विद्वान तो बोला था। विद्वान तो सब हो ना, ये आंतरिक सब लोग जुटबंदी विद्वान हो का- रहे हैं। आप बोल ही आज रहे हो ना फेसबुक कि देखे- आपका एक भी फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल नहीं यानी हुआ। दूसरे पार्टी के मुकाबले आज अल्पेश ज्यादा जी ने जो improve है। बोला था। हमारा कार्यकर सक्षम है, हमारे जो है जागरूक है लोग हैं, हमारे उम्मीदवार भी अपने आप को सक्षम रखते हैं और सब डेटा है वो क्लियर करके आगे पहले बढ़ते हैं। इतने फॉर्म कैंसिल नहीं होते थे पहले, अभी क्यों इतने कैंसिल होने लगे फॉर्म पता हम तो नहीं कैंसिल चलता। नहीं करते, वो तो चुनाव आयोग का काम है फॉर्म कैंसिल करना। भारतीय चुनाव जनता आयोग पार्टी तो अभी- कैंसिल नहीं करती, अभी- हम तो उसके नोम्स निकालते हैं कि इसका फॉल्ट निकालते हैं कि इसके फॉर्म में इतनी इतनी फॉल्ट है और इसका फॉर्म कैंसिल करो, उसके ऊपर जांच होती है, अभी- कमेटी बैठती है, अभी- उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। हमने तो बोला और फॉर्म कैंसिल होगा ऐसा तो नहीं है ना, काफी जगह तो खींच भी लिया ऐसा पता चला। तो वो उसकी मर्जी है। अभी उसका आपने decision कोई है जलपा तो जी उसकी नहीं, मर्जी है। एक लड़ना नहीं अधिकारी ने लड़ना, 3 तो हम लाख कैसे रुपया बोले कि ले- नहीं लड़ो भैया। 3 लाख रुपया लेकर नहीं बोला कि आपका मैं फॉर्म मान्य कर दूं, आपका रद्द कर दूं, वो ब्रह्मपट करके कोई अधिकारी उसको पकड़ा। सस्पेंड कर दिया नहीं नहीं, वही मैं सोच रहा, ये बता कहीं रहा ना हूं कहीं कि ये- 0.0% एक ये- लोग 1% जैसे- लोग ऐसे लोग नहीं, होते हैं। ये तो उसको जैसे सस्पेंड कर नहीं, दिया नहीं, ये भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा में बीपीओ उपाध्याय था, उसको प्रमोशन दे दिया था सरकार ने, जिसके ऊपर कोर्ट ने टीका की थी और बाद में वापस लेना पड़ा। तो ये सरकार की मानसिकता दिखा रही है कि अधिकारी का उपयोग करके कितनी इलेक्शन जीत जा सकते तो हैं। गुजरात सरकार ने उसका निर्णय दिया था, नहीं, उसके ये ऊपर तो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हाईकोर्ट ने है। फटकार लगाई वो उपाध्याय पर, जहाँ भी वो कुछ गलत डेप्यूटी हुआ कलेक्टर होगा, पर। तो गुजरात नहीं हाईकोर्ट ने नहीं देखा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, ये पूरे का पूरी सरकार की मानसिकता ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का उपयोग करके जितनी उसमें इन्फ्लुएंस लगाकर सीट ले लो ये। लेकिन ये जो नगर पालिका में एक बात तय हो गई कि सीआर पाटिल जितनी फास्ट दौड़ते थे, उसको विजय रूपाणी अमित शाह का प्योर आदमी है, उसने ब्रेक लगा दी सूरत का रिजल्ट देकर कि देखो सूरत में अच्छा रिजल्ट है। सूरत में कहाँ का गलत रिजल्ट आया है? विजय रूपाणी ने साबित कर दिया कि मैं ही किंग आज हूं, भी सीआर पक्ष में पाटिल कर्मठ किंग नहीं है। कार्यकर है हमारे, कर्मठ नेता है हमारे, और उसके पीछे और 15 लाख सीआर पेज प्रमुख पाटिल जुड़े को हुए हैं। वो 100 कोरोना में रैली नहीं, नहीं, करने भेज दो, जलपा गरबा जी, करने भेज दो, जलपा उनकी जी, रजत तुला जलपा- करवा दो, जलपा लेकिन जी, फिर भी जलपा जी, रूपाणी वो जी जीते पब्लिक हो, वो पब्लिक विजयी उनको है। चाहती है, जलपा पब्लिक जी, चाहती है, इसका- पब्लिक उसका नहीं, उसको मनाती है, तो जलपा हम क्या करें? जलपा जी, इसका कर्मठ की व्याख्या क्या है कि जिसका पर 106 केस चल रहा है, वो अमित वो शाह साबित नहीं हुआ अमित ना, शाह ताड़ी साबित पर नहीं चले हुआ गए, ना। आज मोदी मेरे पर आपके गोल पर केस कर दूं तो ये सब उसका उसकी गिनती कर्मठ, गिनाओ, उसका कोई कर्मठ मतलब नहीं है है ना। कि मेरे पास 100 केस हो साबित तो नहीं मैं हुआ ना। कर पड़ूं। वो कोर्ट अगर पे पेंडिंग है अभी। भाजपा में टिकट लेनी है तो पहला गुंडागिरी का केस होना चाहिए, जैसे कि ये कुंवर जी बावड़िया है, सबके पास केस चल रहा है, तो मेरी लायकात 10 केस चले तो गुजरात मुझे सरकार ने टिकट मिल फास्ट सकती ट्रैक है। कोर्ट अलग से एमएलए और एमपी के केसेस और कितने मिनिस्टर के केसेस केस चल रहे हैं? चलाने के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट की जी, नियुक्ति वो की है, जज फास्ट की ट्रैक नियुक्ति की है, की, और फास्ट उसमें की जजमेंट मतलब आ रहे गति का हैं। और कुछ आप कहीं ना कहीं आप प्रमाण देखो बता पाएं। भिखू भाई जोशी जूनागढ़ के कांग्रेस सांसद का है है। कांग्रेस के, उसको 1 साल की उसको- सजा हुई है, इसलिए उसके हुई। उसके कांग्रेस- बच्चे को भी 1 साल की सजा बाबू हुई है। बोखरिया को क्या हुआ था? अरे नहीं, निर्दोष बाबू हुए ना, बोखरिया का निर्दोष क्या हुआ, हुआ था? निर्दोष, कोर्ट ने बाबू निर्दोष छोड़ा है बाबू उसको। बाबू बोखरिया का क्या हुआ था? कोर्ट ने उसको निर्दोष छोड़ा है। 3 साल की सजा हुई थी, तो तब तक तो ऊपर उसका हाईकोर्ट ने छोड़ा ना नहीं, उसको। राजीनामा नहीं लिया भाजपा ने उसका, तब तक जब तक बहुत टीका टिप्पण हुआ उसके बाद ऐसा नहीं होता है। देखो, हमारे बबुआ इसको मानिक तो भी आज एक- घर बैठे हैं। नहीं, ये देखो, बाबू बोखरिया का देखो आप, नहीं बबूबा मानिक का केस बोलो ना। नहीं उसका भी उसका क्या भी हुआ? न्याय हुआ, उसका भी न्याय हुआ, तो भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है उसके खिलाफ? कहाँ नहीं लिया है? हम किसी के पास साथ भेदभाव नहीं करते, हम किसी और पारदर्शक सरकार चल रही है हमारी। ऐसा तो भारत सरकार में भी बहुत मंत्रियों पर केस चल रहा है। वो मध्य प्रदेश का मंत्री का तो रेप का केस चल रहा था, तो उसको नहीं निकाला था। ऐसा वो तो जिसको मुझे कंफर्टेबल है तो उसको कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कंफर्टेबल नहीं है कार्य तो करे, करे। प्रजा का कार्य करता है, तो वो किसी ना किसी राजकीय द्वेष का उसको भोग बनना पड़ता है, और उसके पर गलत नहीं, सलत नहीं, केस विजय रूपाणी के होता- ऊपर एक भी ये- केस नहीं है, वो तो सही बात है ना, नहीं दूसरा है तो बात अच्छा है ना। नहीं, पर नहीं, ये वही तपास बात का है, विषय- तो वो- नहीं, ये तपास का विषय है। हाँ। शायद विजय रूपाणी पे जैसे किशोर जी पहले बात कर रहे थे कि केस होना जरूरी है, विजय रूपाणी जी हाँ, पे नहीं है, कोई वो एक केस नहीं नहीं है, है, ये गुंडा गुंडे वो को तपास हम का टिकट विषय है, देते- लेकिन ठीक है, ये रूपाणी अभी जी मुद्दा स्वच्छ नहीं है छवि है, हमारा। साफ छवि है, और हमारा प्रजा अभी में क्राइम चलते हैं। एपिसोड नहीं चल रहा है, क्राइम का मुद्दा नहीं है हमारा। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम महानगर पालिका पे। अभी एमएलए को धोने का टाइम नहीं है। अभी तो एक ही बात सोचने की है, जो भी जीत के आए उसको लोगों की सुखाकारी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, वही सोचना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि पार्टी को ऊपर जाके जो भी जीते उसको लोगों का भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। अभी क्या क्या
अभी मुझे अनिल भाई की बात पर हंसी इसलिए आ रही है कि वो जो बोलते हैं वो तो राम राज्य की बात करते हैं। तो अभी राम राज्य ही है। नहीं, अभी महाभारत की स्टाइल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में राम राज्य चल रहा है, सुशासन चल रहा है, राम का मंदिर बन रहा है। आपको राम राज्य तो है, सुशासन चल रहा है। एग्जाम्पल दूं कि भाजपा की महिला अभी तो पब्लिक हमारे पर विश्वास कर रही है। भाजपा की महिला ने ऐसा बोला था कि मैं 10 लाख रुपए टिकट देने के इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर %1 कहीं ना कहीं किसी को असंतोष होता है, उसने पूरा हरिसा उसका दिखा गुस्सा दिया निकालते कि हैं। कॉर्पोरेटर पैसा कैसे खा सकता है। काम करने की बात को ये रामराज समझते हैं। अभी महाभारत की स्टाइल से भाजपा में चल रहा है, तो ये तो बात भूल जाओ। जो कॉर्पोरेटर 10 लाख रुपया तो देने के लिए तैयार है, 20 लाख देने के लिए तैयार है, तो वो कितना कमाएगा, वही बात मेन है। तो ये पूरा सेवा का माध्यम नहीं रहा, ये प्रोफेशनलिज्म हो गया है। मैं टिकट में छूट जाऊं तो मैं 2 करोड़ रुपया बनाऊंगा। आज भी कई उम्मीदवार हमारे ऐसे हैं कि जो 5,000 6,000 रुपए में काम कर रहे हैं वो इलेक्शन में जीत के आए हुए हैं। जो पैसा का ही खेल होता तो उद्योगपति की सरकार होती, उद्योगपति मिनिस्टर में बैठे होते। वही है आज हमारे पाया के कार्यकर्ता है वो आज मिनिस्टर बने हुए बैठे हुए क्यों बैठे? कि वो प्रजा के सेवक थे इसलिए बैठे। अभी हम दो हमारे दो की बात आपने बाद में करेंगे, लेकिन अभी पार्लियामेंट में देखो मोदी जी ने 3 दिन पहले एक लेक्चर दिया पार्लियामेंट में। उसमें एक शब्द उसने यूज किया, आत्मनिर्भरता तब होगी जब ये खानगीकरण होगा। तो खानगीकरण का मतलब जलपा जी ये है कि पूरे का पूरा आईपीसीएल लेकर मेरे पास 23 पीयूसी का लिस्ट है, वो बेचकर वो बोलते हैं कि ये आत्मनिजीकरण में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पब्लिक भागीदारी होती है, उसका शेयर बांटा जाता है। उसमें कैसे ये रैकेट उसका शेयर बांटा जाता वो है। सब इसमें निजीकरण को और नियंत्रण तो सरकार के ऊपर ही होता है। मैं तो वही बोलता हूँ कि सब बेच डालने का है तो बेचते नहीं है, देखो भागीदारी नहीं, करते हैं। सबको बेचना है तो मोदी जी को राम मंदिर का अध्यक्ष बना दो और ये मुकेश अंबानी को प्राइम मिनिस्टर बना दो ना। ये बेचना ही है सब। तो फिर ऐसा नहीं, लोकतांत्रिक आपको प्रक्रिया में करना ऐसा नहीं होता है ना, कुछ करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये होती है। लोकतांत्रिक ऐसे नहीं होता है कि आपने बोला है, लोकतांत्रिक रहा ही बना नहीं। दे। अभी पूरे का पूरा सेक्टर 23 सेक्टर इस बार पार्लियामेंट में आया कि 23 पीयूसी को हम इस बार बेचेंगे। जो सबसे ज्यादा 5 बरस का आप हिसाब निकालिए वाजपेयी जी के टाइम में जो घाटे में जा रहे हैं उसको ऊपर उठाने के लिए लोग जन भागीदारी करते हैं। जो एकदम घाटे में जा रहे हैं उसको कैसे चलाएं? नहीं, जो घाटे में क्यों चल रहे? पहले देखो, मैं पहले ही बोल गया कि समाजवादी एयर इंडिया कांग्रेस के टाइम से घाटे में चल रही है। कांग्रेस- 53,000 नहीं, करोड़ रुपए का उसका मैं- डेबिट है मैं- उसके मैं ऊपर। वो बोल रहा हूँ कि 60 बरस से भाजपा की सरकार थी तो उसमें इतनी आवड़त नहीं थी, मैनेजमेंट पावर नहीं था कि 7 वर्ष में नहीं हो गया। 1,33,000 करोड़ रुपया तो कांग्रेस से तेल कंपनियों से लिया हुआ है। ठीक है, उसका हमको नहीं, कांग्रेस और तेल भाजपा का नहीं करना है। अभी समय हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का। इस चर्चा को हम कॉमर्शियल ब्रेक के बाद भी आगे बढ़ाएंगे। वो मना छोड़ो।